इलेक्शन धमाका में अब आपको बताएंगे कि बिहार में महागठबंधन को किस तरह से जोर का झटका एक बार फिर जोर से लगा। आरजेडी विधायक संगीता देवी बीजेपी में शामिल होंगी, ये फैसला उनकी तरफ से ले लिया गया है। वहीं कांग्रेस के 2 विधायक भी बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं, यानी कि उनके हाथ में अब कमल होगा। कांग्रेस एमएलए मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी के साथ यहां पर होंगे। महागठबंधन के 3 विधायक बीजेपी के खेमे में शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी। इसमें इस वक्त सीधी टक्कर वहां पर देखी जा रही है। इंतजार करना होगा नतीजे आने तक का, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर आज मतदान होना है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए राज्यसभा चुनाव की पूरी जानकारी क्या मिल रही है वो मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटें ऐसी जिस पर मतदान होना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। उत्तर प्रदेश में 10, हिमाचल प्रदेश में 1 और कर्नाटक में 4 सीट पर वोटिंग है। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर 11 उम्मीदवार मैदान में है। हिमाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सीट पर 2 उम्मीदवार हैं, तो कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों पर 5 उम्मीदवार हैं। 12 राज्यों में राज्यसभा चुनाव की नौबत नहीं आई है। 56 राज्यसभा सीटों में 41 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। गुजरात से जेपी नड्डा, राजस्थान से सोनिया गांधी निर्वाचित हुई हैं। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर खास तौर पे आज सभी की नजरें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक अब लगातार जारी है। आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इस चुनाव में एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत है। हालांकि वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। अब दावा यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा डर इस वक्त बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव का ये रण है और इसमें सबसे ज्यादा नजरें अगर कहीं टिकी हैं तो उत्तर प्रदेश में है। चूंकि चुनाव को लेकर सियासी उठापटक लगातार जारी है। 10 सीटें, सबसे ज्यादा यहीं पर सीटें हैं उत्तर प्रदेश में ही। अगर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के मुकाबले आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब इस चुनाव में एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत होनी है। वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग अगर हो जाती है तो पूरा सियासी खेल इसमें बिगड़ सकता है और दावा अभी तक यही किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश पर ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसका कारण यह है कि यहां पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अब आपको उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए पूरे विस्तार से मैं अब आपको देने वाली हूं। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले जानिए कि